40 साल शख्स जेल से अस्पताल बीमारी की वजह से लाया जाता है और उसके बाद पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश में मौत के मुंह में चला गया। पुलिस वाले उस वक्त कहां पर थे जब वो शख्स भागने की कोशिश करता है, बलाई मंजिल से छलांग लगाई और उसके बाद उस शख्स की मौत वाक़या हो गई। उन 4 पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मलक खुर्रम शहजाद मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जिन पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो कौन कौन सी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और जो शख्स उस वक्त पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करता है वो किस मुकदमे के अंदर जेल के अंदर था। वो तमाम तफसीलात जो है वो इनसे बात करके इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं कि 40 साल शख्स की मौत वाक़या हुई है, असल में कहानी क्या थी? वो किस तरह से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, किस मुकदमे के तहत जो है वो जेल के अंदर था, वो तमाम तर तफसीलात क्या हैं? मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ये जो मुलज़म अरशद था, इसकी बीवी ने इसके ख़िलाफ़ थाना बी डिवीज़न में एक मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें इस पर इल्ज़ाम था कि इसकी बीवी की तरफ से कि ये उसे ज़दोकोब करता है और नशे की हालत में ज़दोकोब करता है। और उसने 15 पर कॉल की जिस दिन ये उसने मुकदमा दर्ज करवाया कि ये मुझे मार रहा था और मेरे भाई आए, मेरे भाइयों ने आके मुझे छुड़वाया, जिस पर इसने FIR 5 जून को जो वो दर्ज करवाई। और ये उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद ये जेल चला गया। जेल में ये बीमार हो जाता है, वहाँ पर इसे जेल हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है, लेकिन वहाँ पर इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से इसे 11 जून को बाबा बुल्ले शाह अस्पताल, जहाँ पर इसकी मौत वाक़या हुई, वहाँ पर लेके आया जाता है। और यहाँ पर इसके ऊपर 4 पुलिस के जो सिक्योरिटी कांस्टेबल थे वो इसके ऊपर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, क्योंकि जेल वार्ड एक मुकम्मल वार्ड बनी हुई है हॉस्पिटल में। कोई ऐसा मुलज़म या कोई ऐसा मुजरम जो सज़ा याफ्ता हो जाता है, जिसे सज़ा हो जाती है, अगर कोई अचानक बीमार हो जाता है तो वो उसके लिए जेल में एक सब जेल भी उसे कह सकते हैं हम कि सब जेल बनाई हुई है। जेल की पूरी वार्ड है वहाँ पर हॉस्पिटल में। उसी वार्ड में ये अरशद भी था, शिफ्ट था। लेकिन बदकिस्मती ये कि वहाँ पर फैसल नदीम जो हेड कांस्टेबल है, उसके फैसल सदीक, उसके अलावा एक नदीम कांस्टेबल है, नाज़म हयात और एक मंशा, ये 3 कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल, टोटल 4 वहाँ पर ड्यूटी एहलकारान मौजूद होने के बावजूद, क्योंकि जब जेल वार्ड है, जेल वार्ड में भी मुलज़म को हथकड़ी लगाई होती है, हथकड़ी लगा के वहाँ पर बेड के साथ उसे अटैच किया होता है ताकि मुलज़म फ़रार ना हो सके। लेकिन मैं यहाँ पे समझता हूँ कि पुलिस जो कांस्टेबलान हैं उनकी नाअहली है या ये मिली भगत है, चूँकि जो पुलिस की जानिब से उनके ख़िलाफ़ चारों जो मुलज़मान हैं, अभी पुलिस कांस्टेबल थे सिक्योरिटी के, उनके ख़िलाफ़ जो पुलिस की जानिब से दफ़ात लगाई गई हैं सेक्शन 222, 223 और 322, ये वो दफ़ात हैं। सेक्शन 222 जो दफ़ा है उसके तहत ये है कि मुलज़म को खुद साख्ता तौर पर भगाने की कोशिश की गई है। ये तो खैर अभी FIR हुई है, अभी तफ्तीश में जाके देखें उसमें क्या चीज़ें वाज़िया होती हैं। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि पुलिस कांस्टेबलान जो थे वहाँ पर, जो सिक्योरिटी पर मामूर थे, उनकी ये गफलत ज़रूर है। अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से सर अंजाम देते तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर सिक्योरिटी होने के बावजूद वो जो अरशद था, जो अभी वफ़ात पा चुका है, वो वहाँ से फ़रार हो जाता। ये बेसिक फ़रार हो मेरे नज़दीक ये है कि या तो उसे ढील दी गई है या वो ज़्यादा बीमार भी हो सकता है कि उसे हथकड़ी लगाना मुनासिब ना समझा हो। लेकिन जैसे ही उसे होश आया वो अपने हवास बाख्ता होने की वजह से वो भागने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ये कबल अज़ वक़्त कहना कि जानबूझ के हुआ है या उसे भगाया गया, ये सही नहीं होगा। ये शख्स रिहायशी कहाँ का था और उसके बाद फैमिली का रद्द-ए-अमल क्या था? जो पुलिस मुलाजमीन के ख़िलाफ़ दफ़ात लगाई गई हैं, FIR दर्ज हुई है, उसमें मदई मुकदमा कौन बना है और ये शख्स कहाँ का रहने वाला था? ये कसूर का इलाका है, रुकनपुरा चा बुलंदे वाला, ये वहाँ का रहायशी है। और अभी जो FIR पुलिस की जानिब से जो मतलब उसकी डेथ के बाद दर्ज की गई है, उसमें जो मुद्दई है वो SHO थाना सदर है। चूँकि ये थाना सदर का इलाका है, बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल, तो इसमें जो मुद्दई मुकदमा है वो भी SHO ही है। तो अभी फैमिली की जानिब से, चूँकि उसकी फैमिली ने ही तो उसे गिरफ़्तार करवाया था, उसकी बेगम की जानिब से उसके ऊपर FIR दर्ज करवाई गई थी। बेगम को उसने तलाक दी थी या कि वो अभी उसके घर पर थी? क्योंकि 354 इसमें शायद दफ़ात लगाई थी, दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। वो उसकी के घर में ही थी, उसकी बेगम है, ना तो कोई तलाक हुई है ना कोई ऐसा मामला है। लेकिन ये है कि उसकी बीवी के बकौल जो FIR के अकॉर्डिंग है, FIR के अकॉर्डिंग यही है
कि उसने उसकी बीवी ने जो एफआईआर करवाई है उसमें यही कहा गया है कि ये मुझे ज़दोकोब करता था, नशे की हालत में आता था, इसलिए उस पर 354 की दफ़ात के तहत जो 354 का मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भिजवा दिया गया था। लेकिन वहाँ पर वो जब बीमार हो जाता है और उसके पीछे भी कोई नहीं जाता, जबकि 354 की जो दफ़ा लगी थी, अगर कोई उस केस की कोई पैरवाई करता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वहाँ पर जेल में ज़्यादा अरसा रहता, उसकी बेल हो सकती थी कोई 2-3 दिन में। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि जो 322 पुलिस ने लगाई है ना, सेक्शन 322 ताज़रात पाकिस्तान पैनल कोड के तहत, ये वो सेक्शन है जिसमें चाहे वो पुलिस कस्टडी से भागा है या भगाया गया है, लेकिन सेक्शन 322 डीपीओ कसूर ने एक बहुत अच्छा इकदाम किया है। इसमें अगर वो कांस्टेबल गिल्टी होते हैं तो वो तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक ये कत्ल है ना, बेसिक वो कत्ल के अकॉर्डिंग लगाई गई है कि अगर उसे कत्ल किया गया है या उसे जानबूझ के भगाया गया है, लेकिन वो मर्डर हुआ है, उसने खुद छलांग लगाई है या जैसे भी, उसमें 322 जो है उसमें दियत जो है, जो हमारी शरन भी बनती है, इसमें जब तक ये दियत ना देंगे, दियत के बगैर इन मुलाजमीन की जो है वो खलासी नहीं होगी। अभी अगर उसमें वो नज़र आ जाता है कि ये खुद क्योंकि अभी ये तफ्तीश तो होना बाकी है ना, अभी तो ये कल का इंसिडेंट है, इसमें अभी तफ्तीश में जाके देखा जाएगा कि क्या बनता है। चंद रोज़ कबल बुल्ले शाह डीएचक्यू हॉस्पिटल, जो पुराना डीएचक्यू हॉस्पिटल था, वहाँ से एक शख्स जिसने बलाई मंजिल से छलांग लगाई और उसके बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि जब कचहरी के अंदर पुलिस की जानिब से मुलज़मान को अदालतों के अंदर पेश किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट इससे पहले भी हो चुके हैं। पुलिस कस्टडी के अंदर मुलज़मान को फायर मारकर कत्ल करने के इस तरह के मामलात, और ये जो चंद रोज़ कबल वहाँ से एक शख्स की लाश मिली जहाँ से वो भागने की कोशिश कर रहा था, छलांग लगाने की वजह से उस 40 साला शख्स की मौत वाक़या हो गई। पुलिस ने उन मुलाजमीन के ख़िलाफ़ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश करेगी या सिर्फ फार्मेलिटी के तौर पर वो मुकदमा दर्ज करके कुछ वक्त के बाद इस केस को दबा दिया जाएगा। इस पर देखते हैं कि डीपीओ साहब जो उन्होंने एफआईआर तो दर्ज करवा दी उन मुलज़मान के ख़िलाफ़ और उन मुलाजमीन के ख़िलाफ़, अगर उनको सज़ा मिलेगी तो मेरे ख़्याल में ये वो तमाम तर मुलाजमीन के लिए जिनकी ज़िम्मेदारियाँ लगाई जाती हैं और उनकी ज़िम्मेदारियों के दौरान बहुत सारे लोगों की मौत वाक़या भी हुई है, इसके ऊपर जो है वो कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो शख्स किसी मुलज़म को अस्पताल के अंदर या अदालत के अंदर पेश करता है वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उसको लेकर आए, ताकि कल को किसी और के साथ ऐसा मामला ना हो। अल्लाह निगहबान।